नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन करेंगे। व्याख्यानस है वह कहता है, हे महाराज, हम समिधा लेने के लिए रवाना हुए हैं। यह सामने मालिनी नदी के किनारे कुलपति कन्वे का आश्रम दिखाई पड़ रहा है। यदि दूसरे कार्य में बाधा न हो तो प्रवेश करके अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिए। फिर राजा कहता है, तो क्या कुलपति यहाँ आश्रम में विद्यमान हैं? व्याख्यानस कहता है, अभी ही अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त कर उसके प्रतिकूल भाग्य की शांति के लिए सोम तीर्थ को गए हैं। फिर राजा कहता, ठीक है, उसी से मिल लूंगा। वह निश्चय ही कन्वे के प्रति मेरी भक्ति को जानकर उनसे बता देगी। व्याख्यानस कहता, अच्छा, हम लोग तो चलते हैं। यह कहकर शिष्यों के साथ निकल जाता है। राजा कहता है, हे सारथी, घोड़ों को हाकिए, पवित्र आश्रम के दर्शन करके अपने आप को पवित्र करें। फिर राजा कहता है, चारों ओर देखकर, सारथी, बिना बताए ही ज्ञात होता है कि यह तपोवन के आश्रम की सीमा है। सूत कहता है, ये कैसे? राजा कहता है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ पे नहीं देखते हैं कि यहाँ पर निवारः सुख गर्भे कोटरे मुखे भ्रष्टास्तरुणां मध्ये निप्रस्निग्धा क्वचिदिङ्गुदीफलभिदे शुचन्ते वोपिलः विश्वासोपगमाद्भिन्नगतये शब्दं सहन्ते मृगः तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निःशन्दरेखाङ्कितः निःशन्दरेखाङ्कितः। निवारः सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः तरुणामधे प्रस्निग्धा क्वचिद इंगुदी फल विदह शुचन्ते एवोपलः विश्वासोपगमाद भिन्न गतिः शब्दं सहन्ते मृगः तोयाधार पताश्च वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकितः। मुख्य भ्रष्टास तरुणाम अधे करेंगे तो मुख्य भ्रष्टाः अलग हो जाएगा और तरुणाम अलग हो जाएगा और अधे अलग हो जाएगा। विश्वासोपगमाद भिन्न गति है तो विश्वासोपगमात और इसमें से ए निकल करके अभिन्न गति है। तय का जसत्व सिद्ध हो गया था। तोयाधार पथाश्चर्य करेंगे तो तोयाधार पथाः च अलग हो जाएगा। अब अन्वय देखिए, तरुणाम अधे शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा निवाराः अवलोकन्ते क्वचित इंगुदी फल भिदः प्रस्निग्धा उपला सूचन्ते वह विश्वासोपगमाद अभिन्न गतिः मृगः शब्दं सहन्ते तोयाधार पथा च बलकल शिखा निश्चंद रेखांकिता। तरुणाम अधे, तरुण यानी वृक्षों के, तरु यानी वृक्ष, तो तरुणाम यानी वृक्षों के, अधे यानी नीचे, वृक्षों के नीचे, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः। शुक गर्भ है, जिनके गर्भ में या अंदर शुक यानी तोते हैं, ऐसे कोटरों में या जो वृक्षों के अंदर जो खोखले बने रहते हैं उसमें वो घोंसला बना देते हैं, उसके अंदर स्थित तोतों के मुख है भ्रष्टः, मुख से भ्रष्टा यानी गिरे हुए। कोटरों के अंदर स्थित तोतों के मुख से गिरे हुए
निवारहा, जो निवार है, जो वन्य धान्य है, ऐसा उसको अवलोकनते यानी देखा जा सकता है, वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो वृक्षों के नीचे, वृक्षों के कोटरों में स्थित सुख के या तोतों के मुख से गिरे हुए वन्य धान को अवलोकनते यानी दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहां पर नीचे जो वन्य धान है वो उनके मुख से जो गिर रहे हैं वो नीचे पड़े हुए हैं, तो उनसे वो जो जगह है नीचे वृक्षों के नीचे है वो व्याप्त हैं। इसलिए यहाँ पे बताया है कि वृक्षों के नीचे कोटरों के मध्य स्थित तोतों के मुख के अग्रभाग से गिरे हुए निवार या वन्य धान को धान्य वो अवलोकन यानी दिखाई पड़ रहे हैं, यानी वहां पर उनके मुख से जो वन्य धान है वो गिरे हुए, उनकी बालियां वहां नीचे पड़ी हुई है। क्वचित इंगुदी फल विद है, और क्वचित कहीं पर इंगुदी फल है। इंगुदी जो फल है उसको भिद यानी तोड़ने के लिए प्रस्निग्धा उपला सूचनते वह, प्रस्निग्धा यानी चिकने, उपला यानी पत्थर, सूचनते वह दिखाई पड़ रहे हैं। और कहीं पर क्योंकि ऋषि मुनि हैं वो इंगुदी फल को तोड़ करके पत्थरों से तोड़ते थे और उनको तोड़ करके उनमें से तेल निकालते थे और अपने सिरों में और अपने शरीर में लगाते थे। तो इसकी वजह से जो पत्थर है वो कैसे हो रहे हैं, चिकने हो रहे हैं। तो चिकने पत्थरों से युक्त या वहां पर चिकने पत्थर दिखलाई पड़ रहे हैं, निश्चय वहां पर चिकने पत्थर भी दिखलाई पड़ रहे हैं। चिकने क्यों हैं? क्योंकि इंगुदी फल विद है, इंगुदी फल को भिद यानी तोड़ने के लिए और तोड़ करके वो तेल निकालते हैं, तो उन तेल की वजह से प्रस्निग्धा तेल से सने हुए या चिकनाई युक्त उपला यानी प्रस्तर या पत्थर सूचनते एव है, निश्चय ही सूचनते यानी दिखलाई पड़ रहे हैं। विश्वासोपगमात अभिन्न गति है मृगहा, विश्वासोपगमात है विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण, अभिन्न गति है, भिन्न गति है तो जिनकी गति में भिन्नता आ जाए, हलचल हो जाए, लेकिन अभिन्न गति है निश्चिंत भाव से, निश्चल भाव से या निश्चल गति वाले मृगा यानी हिरण शब्दम सहनते है, शब्दम यानी शब्द को, ध्वनि को, किसके शब्द को? रथ की ध्वनि को सहनते यानी सहन कर रहे हैं। जबकि रथ की ध्वनि को देख करके जानवर हैं या जीव हैं वो डर करके दूर भाग जाते हैं, लेकिन ये जो आश्रम के जो मृग हैं उनको ये विश्वास है कि हम आश्रम में हमें कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहुंचाएगा? ऋषियों के तप के प्रभाव से। और प्राचीन काल में यह नियम था कि आश्रम के अंदर कोई भी जीवों की हत्या नहीं करता था, जीव हिंसा नहीं करता था। तो इस विश्वास से जो वहां पर जो हिरण है वो बिना निश्चल गति से चल रहे हैं, बिना भय के निश्चल गति वाले से युक्त हैं और शब्दम सहनते, और जो रथ के शब्द है उसको सह रहे हैं या उससे डर नहीं रहे। तो रथ की ध्वनि को सहन कर रहे हैं। तो या धार पथाहा च बलकल शिखा निश्चंद रेखांकिता दृश्यन्ते, और तो या धार है, तो यानी जल के जो आधार है अर्थात सरोवर तालाब, वहां का जो पथ है रास्ता, तो सरोवरों के जो रास्ता है च और सरोवर का जो रास्ता है वह बलकल शिखा निश्चंद है। बलकल जो वस्त्र, जो ऋषि जो बलकल वस्त्र पहन करके जो स्नान कर रहे हैं और वो गीले वस्त्रों से आश्रम की ओर जब लौटते हैं, तो जब तालाब से जब वो स्नान करके लौटते हैं तो उनके जो बलकल वस्त्र हैं उनके शिखा यानी सिरे से नीचे की ओर जो सिरा है उससे निश्चंद यानी टपकते हुए गिरते हुए जो जल है उससे रेखांकिता, उनकी बूंदों से रेखांकित होते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। इसलिए ये क्या है? आश्रम है। एक बार और पुनः देखिए। तरुणाम अधय सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा निवारावलोकनते ही, वृक्षों के नीचे
कोटरों के मध्य में स्थित तोतों के मुख से के अग्रभाग से गिरे हुए निवारा वन्य जो धान है वह अवलोकनते यानी दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि वृक्षों के नीचे कोटरों के मध्य स्थित तोतों के मुख के अग्रभाग से गिरे हुए निवार जो जंगली धान्य है उसकी बालियां नीचे दिखाई हुई पड़ रही है। क्वचित इंगुदी फल प्रस्निग्धा उपला सूचनते, और कहीं पर इंगुदी फल को तोड़ने में काम आने वाले चिकने प्रस्निग्धा यानी चिकने जो उपलायन पत्थर है वो सूचनते दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं पर इंगुदी फल को तोड़ने के काम आने वाले या इंगुदी फल से तेल निकालते समय जो पत्थर चिकने हो गए हैं, चिकनाई से युक्त उपला यानी पत्थर सूचनते यानी दिखलाई पड़ रहे हैं। इंगुदी फल से चिकने पत्थर वहां पर दिखलाई पड़ रहे हैं। विश्वासोपगमात अभिन्न गति मृगा शब्दम संहते, और विश्वास उपगमात यानी उत्पन्न हो जाने के कारण कि यहाँ हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, हमें कोई प्रकार का नुकसान नहीं करेगा, इस वजह से अभिन्न गति है, अपनी गति में बिना भिन्नता लाए हुए, यानी जिस गति से वो चले तो स्वाभाविक गति से ही मृगा हिरण शब्दम सहनते, और शब्द को सह रहे हैं। किसके शब्द को सह रहे हैं? रथ के शब्द को सह रहे हैं। रथ की जो गड़गड़ाहट की जो आवाज आ रही है उनके पहियों से, उस आवाज को सुन करके वो बिना डर के ही और वहां पर चल रहे हैं, अर्थात डर करके भाग नहीं रहे हैं। तोयाधार पथाच बलकल शिखा निश्चंद रेखांकिता दृश्यन्ते, और तोयाधार है, तोयाधार यानी जो सरोवर है उनके जो रास्ते हैं वे बलकल शिखा निस्संद है। बलकल वस्त्रों के ऋषियों के द्वारा पहने गए बलकलों जो गीले बलकल वस्त्र हैं उनके शिखा यानी सिरों से निस्संद टपकते हुए जल से रेखांकिता दृश्यन्ते, उनकी बूंदों से रेखांकित हो रहे हैं। तो जो रास्ते हैं वो जो तालाब से आश्रम के बीच का जो रास्ता है वह ऋषियों के गीले वस्त्रों से टपकते हुए पानी की रेखाओं से या बूंदों से युक्त हैं या रेखांकित युक्त हैं, इस प्रकार के वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अर्थात वहां का जो रास्ता है वो बलकल वस्त्रों के सिरों से गिरे हुए पानी की रेखा से अंकित है। इसमें शार्दुल विकृत छंद है जिसका उदाहरण है सूर्यास्वेर यदिम सजहु सततगा शार्दुल विकृतम। सूर्य अश्वही, सूर्य अर्थात आदित्य, सूर्य जो आदित्य है वो 7 माने गए हैं या 7 भाई हैं, और दूसरा है अश्वही, और जो सूर्य के रथ में जो घोड़े जुते हुए हैं सूर्याश्वई दिम सजहु सततगा शार्दुल विकृत छंद। पुनः देखिए, सूर्य आदित्य तो माने गए 12, और अश्व यानी जो रथ में जुड़े हुए हैं घोड़े हैं सूर्य के में वो हैं 7। तो सूर्य अर्थात आदित्य 12 और अश्व यानी 7। 12 और 7 में जिस पे यति होती है अर्थात कुल जिसमें 19 वर्ण हो, और 12 और 7 पे यति होती हो, और 7 में ही जिसमें मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु हो, इस प्रकार से कुल 19 वर्ण होते हैं। और 19 में से भी 12 और 7 पर यति होती है, उसे शार्दुल विकृत छंद कहते हैं।